अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं जी अब्दुल वकील और आज मैं आपको बतलाऊंगा स्विमिंग पूल के बारे में कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये किस तरह से काम करता है और इसकी जो पंप रूम है उसमें कौन कौन से हमारे पास पंप हैं और इसका जो पानी है वो क्यों इतना क्लीन है, क्या वजह है। सबसे पहले आप ये स्विमिंग पूल देख लीजिए। ये जो है सऊदी अरब में है। सऊदी अरब का सिटी है तबूक। यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर ये बना हुआ है। तो इसकी जो लंबाई है वो आलमोस्ट 70 फ़ीट है और चौड़ाई जो इसकी है वो 35 फ़ीट है और जो इसकी डेप्थ है, गहराई है, वो है तकरीबन इसकी 5 फ़ीट। तो ये स्विमिंग पूल है। अभी मैं आपको पंप रूम में लेके जा रहा हूँ कि उधर से आपको तफसील से बताऊँगा। जो हमारे दोस्त बांग्लादेश से, इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से स्विमिंग पूल के काम में, पम्प ऑपरेटर में या पम्प टेक्नीशियन में आना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी वीडियो है, वो इसको ज़रूर देखें और इसमें आपको बहुत सी जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी आपको। ये है जी पम्प रूम। अभी पम्प रूम के अंदर आपको लेके चलता हूँ। ये सबसे पहले हमारे पास जो है वो स्विमिंग पूल कंट्रोल पैनल है और ये 2 पंप हमारे पास लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसा कि ये 2 जो हैं स्विमिंग पूल पंप लगे हुए हैं, ये ग्रैंड फोर्स कंपनी के हैं, डेनमार्क के, बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी। अभी इसके साथ ही जो है हमारे पास ये जो सैंड फिल्टर हैं वो भी 2 लगे हुए हैं जो कि पानी को साफ़ करते हैं। उसके साथ हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रिक हीटर हैं जो कि सर्दियों के मौसम में पानी को गर्म करते हैं। और उसके साथ हमारे पास ये 2 डोमेस्टिक पंप हैं जो कि पानी में जो पीएच की और ओआरपी वैल्यू है वो मेंटेन करते हैं। अभी मैं आपको सबसे पहले इसकी जो ड्राइंग है और ये हमारे पास जो है सिलेक्टर वाल्व है, इसके 6 फंक्शन होते हैं, उसके बारे में भी आपको इसी वीडियो में बतलाऊँगा। सबसे पहले अभी स्विमिंग पूल के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, उसके बाद आपको पंप रूम के बारे में। बेसिकली जो स्विमिंग पूल है इसमें जो आपको फ्रंट पे दिखाई दे रहे हैं वो छोटे छोटे ऐसे होल दिखाई दे रहे हैं, उसको स्किमर बोलते हैं, जहाँ से ये पानी जो है वो पंप में जाता है, उधर से वो पानी को सक करता है, खींचता है। और इसके अंदर में ये 2 मेन ड्रेन है, उसको स्किमर बोलते हैं, इसको मेन ड्रेन बोलते हैं। ये जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी पानी को पंप में जाता है, वो खींचता है, इसको सकिंग करता है। उसके साथ ये जो होज़ आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है, पाइप दिखाई दे रहा है, इसको वैक्यूम बोलते हैं। ये स्विमिंग पूल के अंदर जो कोई अंदर कचरा दिखाई दे तो उसको वो आगे सामने एक इसमें लगा होता है वैक्यूम, तो वो उसको कचरे को खींच लेता है अपने पंप में चला जाता है। और इस साइड में जो है ये इनलेट है जहाँ से पानी आता है। ये जो आपको वाइट कलर की डब्बियाँ दिखाई दे रही हैं, यहाँ से पानी स्विमिंग पूल के अंदर आता है। तो ये जो होते हैं स्किमर, इसका फंक्शन और इसका मकसद ये होता है कि पानी के ऊपर में जो कचरा होता है, कोई पत्ते वगैरह कुछ भी इस तरह का होता है, वहाँ पर, यहाँ पर तो वैसे ये क्लोज्ड है, ऊपर से बंद है, लेकिन अगर ओपन एरिया में हो या फिर नहाते समय जहाँ पर अगर कोई कागज़ वगैरह हो तो वो इसके ऊपर से ऐसे तैरता तैरता सीधा उसके अंदर चला जाता है और उसके अंदर एक फ़िल्टर लगा हुआ है, उसी में वो कलेक्ट हो जाता है, वापस पंप में नहीं जाता। तो इधर ही इसका जो कचरा है वो जमा हो जाता है। अभी आपको मैं बतलाता हूँ अंदर पंप जो हैं उनकी डिटेल थोड़ी सी। जी तो नाजरीन, ये हमारे पास पंप लगा हुआ है। अभी इसमें हमारे पास जो है ना टोटल आप देख सकते हैं कि ये 3 लाइनें, 1, 2 और ये 3 लाइनें इस एक पंप में आ रही हैं। तो ये तीनों लाइनें जो हैं इनसे पानी आता है। तो इनका फंक्शन क्या है वो आपको मैं बतला रहा हूँ। ये है मेन ड्रेन, इसके ऊपर लिखा हुआ है मेन ड्रेन। ये भी इसी इधर से होता हुआ सीधा इस पंप में जा रहा है। ये पानी इधर से स्विमिंग पूल से लेकर आता है। तो ये है जो स्विमिंग पूल का नीचे में आपको मैंने मेन ड्रेन जिसको बोला, उधर से ये पानी खींचता है। उसके बाद ये स्किमर है जो मैंने स्विमिंग पूल के एक साइड में आपको छोटी छोटी डिब्बियाँ दिखाई, वहाँ से ये पानी के ऊपर में जो गंद होता है उस पानी को अपनी तरफ खींचता है, तो वो गंद भी साथ में आ जाता है, इसको स्किमर बोलते हैं। उसके बाद में ये है वैक्यूम। वैक्यूम मैंने आपको दिखाया जिसके साथ पाइप लगा हुआ है, ताकि जो स्विमिंग पूल के अंदर में कोई कचरा दिखाई देता है नीचे जो उसकी तह में बैठा होता है,
उसको उधर से क्लीन करने के लिए वो वैक्यूम का पाइप जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये दो ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब कभी कचरा दिखाई दे तो इस वाल्व को भी ओपन कर लेते हैं तो ये क्लीन कर देता है। ये 3 पाइप के ज़रिए से स्विमिंग पूल के अंदर से पानी आ रहा है। ये पंप में इधर इसकी ये डस्टबिन लगी हुई है, अगर कोई कचरा होगा तो इसमें भी जमा हो जाता है। यहाँ से ये पंप जो है इसको फिर दोबारा क्लीन किया जा सकता है ये खोल के। ये पंप जो है पानी को उसके ऊपर में ऐसे ये लाइन दे रहा है, ये फ़िल्टर की तरफ जा रही है। अभी ये लाइन है, ये पंप से आ रही है, पंप से ये लाइन आ रही है और ये जा रही है ये सीधी फ़िल्टर में। ये सैंड फ़िल्टर है और ये सिलेक्टर वाल्व है, इसके 6 पर्पज़ हैं, वो भी मैं अभी आपको बतलाऊँगा। ये सीधी फ़िल्टर में जा रही है और यहाँ से इसका हम देख सकते हैं वाल्व को हमने फ़िल्टर पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये पानी को ऊपर से ऐसे भेजता है और नीचे वाले पाइप से पानी वापस आके इसी फ़िल्टर में आ रहा है और फ़िल्टर से फिर जो है ये पानी इस लाइन के थ्रू वापस जो है ये सर्कुलेशन लाइन है, इसमें चला जाता है और ये पानी जो है दोबारा स्विमिंग पूल में चला जाता है। सर्कुलेशन जो लाइन है इसमें आगे आएंगे तो ये पाइप जो है हमारा ये सर्कुलेशन की लाइन का है, जो कि दोबारा स्विमिंग पूल में पानी जा रहा है। यहाँ से ये लाइन एक पाइप जा रही है सीधी इस हीटर में, हीटर से निकल के ये दोबारा लाइन वापस इसी लाइन के साथ कनेक्ट हो जाती है और ये स्विमिंग पूल में जा रही है। इसके अलावा ये हमारे पास 2 डोजिंग पंप हैं, इसमें क्लोरीन है और एसिड है, यहाँ पर उनकी वैल्यू आती है। और ये क्लोरीन और एसिड अगर पानी में जो है शामिल करना हो तो पंप को ऑन कर देते हैं, वो इस पानी में डाल देता है और जो पंप में चली जाती है। ये 2 टैंक हैं, इनको एक को क्लोरीन बोलते हैं, एक को एसिड बोलते हैं। अभी आपको मैं बता रहा हूँ इसके फ़िल्टर के ये जो सिलेक्टर वाल्व है इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसका क्या क्या फंक्शन है। ये जो लाइन आ रही है हमारे पास पंप से लाइन आ रही है, ये वाली ये आ गई है सीधी इस फ़िल्टर में, इस वाल्व में, इसको सिलेक्टर वाल्व बोलते हैं। अभी इसको ये फ़िल्टर पर है। फ़िल्टर का मकसद ये है कि जो पानी पंप ले रहा है स्विमिंग पूल से उसको ये फ़िल्टर में इधर से सीधा फ़िल्टर में जाएगा और फ़िल्टर से पानी जो है सैंड फ़िल्टर है इसको क्लीन करके दोबारा जो है इस लाइन के थ्रू दोबारा स्विमिंग पूल में भेज देगा, अगर इसको हम फ़िल्टर पर रखेंगे। इसको जो चेंज करना होता है उसके लिए आपको इसको ऐसे ये नीचे प्रेस करना है और इस तरह आप घुमा के इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जब फ़िल्टर आप मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं, स्विमिंग पूल में आप आदमी नहा रहे हैं, तो उससे क्या होता है फ़िल्टर जो है हमारा वो थोड़ा गंदा हो जाता है, तो इस फ़िल्टर को भी साफ़ करना पड़ता है। उसके लिए इधर में ये ऑप्शन लिखा हुआ है बैक वॉश, तो आपने इसको घुमा के बैक वॉश पे कर देना है। तो पानी फिर आएगा पंप वाली लाइन से इधर सीधा इस वाल्व में आएगा और फिर पानी क्या है कि इस नीचे वाली लाइन से, ये जो लाइन है जो इस वाल्व से निकल रही है नीचे की तरफ, इधर से पानी सीधा इस फ़िल्टर में जाएगा और इस फ़िल्टर को क्लीन करके इस लाइन से ऊपर आके पहले तो इस साइड में चला जाता था वापस स्विमिंग पूल में, अभी इधर नहीं जाएगा, अभी ये इस लाइन में आएगा। और ये जो लाइन है ये बल्दिया की लाइन है, ये एग्ज़िट है, ड्रेन आप बोल रहे थे, ये सीधा जो है पानी को बाहर एग्ज़िट कर देगा, स्विमिंग पूल में वापस नहीं भेजेगा। बैक वॉश के बाद जो है हमें इस रेंज पे करना होता है। इससे क्या होता है, पहले पानी जो बैक वॉश में था वो इधर नीचे वाली लाइन से आ रहा था, अभी पानी स्विमिंग पूल से आएगा पंप के ज़रिए ऊपर से जाएगा और इस नीचे वाली लाइन से आएगा, लेकिन वापस स्विमिंग पूल में नहीं जाएगा, बल्कि वो भी इस लाइन के थ्रू बाहर ड्रेन हो जाएगा, स्विमिंग पूल में नहीं जाएगा। ये गंदा पानी होगा जो इस फ़िल्टर को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है वेस्ट का। अगर हम इस पर सेलेक्ट कर देते हैं तो इसका मतलब है कि जो सामने स्विमिंग पूल में पानी है, अगर हमने उसको खाली करना है, पूरा पानी बाहर निकालना है, तो हम इसको वेस्ट पे कर देंगे और पंप को ऑन करेंगे तो ये पूरा पानी जो है इस लाइन से आएगा, वाटर वाली से पंप में से होके इस वाल्व में, और यहाँ से सीधा वापस जो है बल्दिया की लाइन में चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास पे ऑप्शन है वो है बाईपास का। बाईपास का ये फंक्शन है कि अगर पानी आपका क्लीन है, जो स्विमिंग पूल में पानी है वो क्लीन है और आप उसको फ़िल्टर नहीं करना चाहते, और इस बाज़ वाल्व के ऊपर बाईपास लिखा होता है, बाज़ के ऊपर यहाँ पर सर्कुलेशन लिखा होता है, तो आप इसको इधर कर देंगे तो पानी आएगा और वो इस फ़िल्टर में से होके सीधा जो है वापस स्विमिंग पूल में चला जाएगा, इधर इस वाल्व में से होके सीधा
स्विमिंग पूल में चला जाएगा वो ना ही इस फ़िल्टर में जाएगा और ना ही बल्दिया वाली साइड में जाएगा। आगे लिखा हुआ है जी ये हमारे पास विंटराइज, इसको बाज़ औकात में ये लिखा होता है, बाज़ में क्लोज़ लिखा होता है। तो इसका फंक्शन ये होता है कि जब आप सर्दियों में क्लोज़ कर रहे हैं अपने स्विमिंग पूल को, पूरा पानी आपने वेस्ट कर दिया, बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे तो जो पानी हमारा इस वाल में होता है वो भी ड्रेन हो जाता है और ये बिल्कुल खाली हो जाता है। और फिर जब तक आपका स्विमिंग पूल ऑफ रहेगा तो इसी तरीके से ये विंटर पर ही रहेगा। ये हमारे पास बेसिकली 2 पंप लगे हुए हैं, 2 पंप लगे हुए हैं। इसी तरह 2 ही हमारे पास फ़िल्टर है और 2 ही जो हैं ये हीटर लगे हुए हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ये इसका कंट्रोल पैनल है, इसके 2 मोड है। ऑटो पे भी चला सकते हैं कि 2 घंटे चले, 1 घंटा ऑफ रहे, या फिर इसको मैनुअल पे चलाएंगे तो ये मैनुअल चलेगा। अभी ये पंप ऑन हो गया है, एक पंप अभी ऑन हुआ है, अभी हम इसका दूसरा पंप भी ऑन कर दिया है। और उसके साथ ये हमारे पास जो डोजिंग पंप है उनके बटन हैं, इनको भी हम ऑन कर रहे हैं। ये लाइट का स्विच है, स्विमिंग पूल में जो लाइट है उसको अगर ऑन करना हो तो ये भी ऑन कर दिया। अभी ये पंप चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। जब पंप चलता है तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितने PSI प्रेशर दे रहा है। ये ऑलमोस्ट 24 PSI का जो प्रेशर है वो इसमें आ रहा है। तो वाल जो होती है इसमें अक्सर एयर आ जाती है, तो इसको फ़िल्टर को यहाँ से एयर इसकी रिलीज़ करते हैं इस तरीके से। अभी इसमें से एयर जो है वो निकल जाएगी, जब पानी आना शुरू हो जाएगा फिर हम इसको बंद कर देंगे। अभी इसमें से एयर जो है वो निकल रही है, अभी ये पानी आना शुरू हो गया, इसको अभी हम बंद कर देंगे। अभी मैं आपको पूल की तरफ लेके चलता हूँ जी। तो ये आप देख रहे हैं अभी स्विमिंग पूल में जो हमने उसको वाल्व है उसको फ़िल्टर पे सिलेक्ट किया हुआ है, वो पंप इसी स्विमिंग पूल से पानी लेके उसको फ़िल्टर करके दोबारा इसी पूल में भेज रहे हैं। ये आप देख रहे हैं अभी पानी की सर्कुलेशन हो रही है और इसमें ये जो है इसका स्किमर है, इसको मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ थोड़ा कि ये किस तरह इसको क्लीन किया जाता है। इसको आप इस तरह से खोल सकते हैं। ये पानी आप देख सकते हैं कि ये ऊपर में जो पानी है वो इस पे आ रहा है, यहाँ से ये सीधा पंप में जा रहा है। इसके अंदर ये जाली लगी हुई है, आप इसको बाहर निकाल के क्लीन भी कर सकते हैं अगर इसमें कोई कचरा आ जाएगा तो। ये साथ में जो है थोड़ा एरिया बना हुआ है, यहाँ पर अक्सर कोई जब डॉक्टर नर्स वगैरह नहीं आती हैं तो यहाँ पर पार्टी होती है। और ये जो है सऊदी अरब का सिटी है तबूक, वहाँ पर ये स्विमिंग पूल है। और ये आपसे इसलिए शेयर किया जा रहा है ताकि जो हमारे दोस्त आ रहे हैं इस फील्ड में ऑपरेटर में, तो उनको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, या फिर इंटरव्यू में जो उनके लिए थोड़ा आसानी हो जाए कि स्विमिंग पूल में क्या क्या चीज़ होती है। अभी थोड़ा सा आपको केमिकल की जो आपको बताया जो डोजिंग पंप वो दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं ये डोजिंग पंप है, ये चल रहा है, ये भी डोजिंग पंप है। और ये अभी उसकी वैल्यू दिखा रहा है, pH कितना आ रहा है और ORP कितना आ रहा है। pH की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 8.9 से लेके 9.0 तक है, और ORP जो है वो 620 से 630 तक नॉर्मल होता है। अभी ये थोड़ा एक्स्ट्रा शो कर रहा है। अभी इस पंप को ऑन किया तो ये 1 घंटे के अंदर अंदर नॉर्मल हो जाएगा। ये जो 2 लाइनें हैं ये इसी सर्कुलेशन लाइन में से आ रही हैं, जहाँ से ये इनको ये इसके सेंसर लगे हुए हैं जो केमिकली इसकी जो परसेंटेज है वो शो कराते हैं। अभी एक लाइन बाकी रह गई है जो आपको नहीं बतलाया, वो है मेन लाइन। अगर स्विमिंग पूल आपका खाली है और आप उसमें पानी भरना चाहते हैं तो कहाँ से भरेंगे? ये हमारे पास मेन लाइन आ रही है पंप में से, ये डोमेस्टिक वाटर की लाइन है, ये इस पंप के साथ ही कनेक्टेड है। इस तरीके से आपको जैसे बतलाया, ये हमारी ड्रेन मेन लाइन होगी, ये स्कीमर वाली लाइन है और ये वैक्यूम वाली है। आपको पंप को स्विच ऑफ कर देना है और ये वैक्यूम वाली लाइन है इसको ओपन कर देना है। और इधर से ये जो अपनी डोमेस्टिक वाटर की है इसका 6 से 7 बार प्रेशर है,
इसको आप ओपन कर देंगे तो आपका जो है पानी वो है स्विमिंग पूल में फिल हो जाएगा। आपको ये पंप ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर डोमेस्टिक वाटर का प्रेशर नहीं होगा तो फिर आपको ये पंप ऑन करना पड़ेगा, फिर जो है पानी जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि दोस्तों का भी जो है उसको कोई फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।